हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नहटा ऑफिशियल। बहुत समय बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं और इसके कई कारण थे। हमारी मजबूरी थी कि हम आपके सामने नहीं आ सके, लेकिन जो भी हो आपसे माफी चाहते हैं। अब हम हाजिर हैं आपके सामने और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जी हाँ, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की। बहुत लोगों का ये सवाल है कि राधे अब जो 13 मई को यानी ईद को रिलीज होने जा रही है, सही है या गलत है। गलत इसलिए क्योंकि लगभग सारे प्रांतों में सिनेमाज बंद है। तो ये जी स्टूडियोज का निर्णय या जी ग्रुप का निर्णय और सलमान खान का निर्णय, क्योंकि सलमान खान केवल इस फिल्म के हीरो नहीं है बल्कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। तो इन दोनों का निर्णय सही है या नहीं है, और अगर सही है या गलत है, जो भी है, इनकी कमाई कैसे होगी, तो आइए बातें करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप तो जानते हैं 13 मई यानी कल ईद के मौके पर राधे रिलीज होने जा रही है। एक्चुअली जी और सलमान खान ने, जी जिन्होंने सलमान खान की फिल्म के ऑल वर्ल्ड राइट्स एंड ऑल राइट्स खरीदे हैं, उन्होंने कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि राधे ईद पर रिलीज होगी और ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म रिलीज होगी। यानी सिनेमा घरों में भी होगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी होगी एंड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर भी होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से? जी का ही खुद का जी प्लेक्स एंड जी फाइव। और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स कौन से? टाटा स्काई, D2H, एयरटेल एंड डिश टीवी। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने की बात थी। प्लस जी और सलमान खान दोनों ने क्या सोचा था कि 13 मई के आते आते बहुत सारे प्रांत जहां पर सिनेमाज बंद है वो खुल जाएंगे। लेकिन हुआ एकदम उल्टा, क्योंकि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव बहुत भयानक रूप से आया एंड बहुत लोगों को उसकी चपेट में ले लिया। इसलिए अलग अलग प्रांतों ने, बजाय के सिनेमाज को अलाउ करे कि खोल दे, अलग अलग प्रांतों ने जहां सिनेमाज खुले थे उनको भी ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया कि बंद कर दो। और इस प्रकार से लगभग पूरे इंडिया में सिनेमाज इस वक्त बंद है और अब 1 और 2 दिन बाद खुलने की कोई गुंजाइश नहीं। तो कहां उनकी प्लानिंग थी कि सिनेमाज प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म प्लस डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करेंगे फिल्म, और कहां मजबूरी के कारण सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर होगी। ऑफ कोर्स सिनेमाज में होगी, चंद सिनेमाज में, जहां पर यानी उन प्रांतों में जहां पर सिनेमाज आर अलाउड टू रिमेन ओपन। और इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी और सलमान खान ब्लंडर कमिट कर रहे हैं बाय रिलीजिंग राधे ऑन ईद। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जी और सलमान खान बिल्कुल सही कर रहे हैं, उन्हें रिलीज कर देनी चाहिए। सलमान खान और जी का ये कहना है कि उनका कमिटमेंट था कि हम 13 तारीख को रिलीज करेंगे और इसलिए वो अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक्चुअली कमिटमेंट दो थे, न केवल 13 मई का, लेकिन 13 मई को सिनेमाज में मिलेंगे। बट अब गवर्नमेंट के आदेश है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने ही जब सिनेमाज को बंद करने का आदेश दे दिया है, तो फिर सलमान खान या जी स्टूडियोज क्या कर सकते हैं। और इसलिए एक पार्ट ऑफ द कमिटमेंट वो फुलफिल कर रहे हैं कि 13 मई को जो उन्होंने प्रॉमिस किया अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं। अब चंद सिनेमाज में रिलीज होगी, बाकी जनरली स्पीकिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगी। यानी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये फिल्म ओटीटी रिलीज या डिजिटल रिलीज ही मानी जाएगी, बिकॉज बहुत कम सिनेमाज है। वैसे भी आपको बता दूं, जो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं यानी कि पीवीआर, आईनॉक्स, सिनेपोलिस और कार्निवल, उन्होंने मना कर दिया है कि वो राधे अपने सिनेमाज में लगाएंगे। आप तो जानते ही हैं, जब से लॉकडाउन के बाद सिनेमाज खुले थे अक्टूबर से, तब से ये कश्मकश, ये जद्दोजहद मल्टीप्लेक्सेस, नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में चली रही है। प्रोड्यूसर्स ये कह रहे थे कि साइमल्टेनियस रिलीज होनी चाहिए सिनेमाज में भी एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स का कहना था कि या तो सिर्फ हमारे सिनेमाज में रिलीज होगी, उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है, साथ में करेंगे तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। यहां पर मैं आपको बता दूं, सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो है एंड नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्सेस जो है, यानी नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स या स्टैंड अलोन मल्टीप्लेक्सेस, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका ये कहना है कि भले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर साइमल्टेनियस रिलीज हो, हम तो
हमारे सिनेमाज में ऐसी फिल्में चलाएंगे। लेकिन इत्तेफाक ये है कि वो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज एंड नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स या छोटी चेन्स या नॉन नेशनल स्टैंड अलोन मल्टीप्लेक्सेस वो भी बंद है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इसलिए चाहते हुए भी वो राधे को रिलीज नहीं कर सकते हैं, और इसलिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज एन ओटीटी रिलीज इन इंडिया। एक्चुअली जी भले ही इंडिया के सिनेमास पर जोर नहीं दे सकती है, लेकिन ओवरसीज में सिनेमा रिलीज पर, थिएट्रिकल रिलीज पर बहुत जोर दे रही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू देम दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चंक ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि मैंने कहा ना, रेवेन्यूज कहां से कमाएगी जी एंड सलमान खान, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक तो नॉर्थ अमेरिका में सिनेमास फंक्शनल है, यूएई में बहुत अच्छे से सिनेमास चल रहे हैं, तो इन दो बड़ी टेरिटरीज में तो राधे सिनेमा घरों में रिलीज होगी, और यूके में सिनेमाज फंक्शनल होंगे फ्रॉम 17th में। आपको तो पता है यूके में एक लंबा, बहुत लंबा लॉकडाउन हुआ, अब लॉकडाउन रीओपन हो रहा है और 17 मई से सिनेमाज को परमिशन दे दी गई है कि वो फंक्शनल हो सकते हैं। यानी राधे यूके में 17 मई से लगेगी एंड नॉर्थ अमेरिका एंड यूएई में 13th मई 14th मई से रिलीज हो जाएगी। तो जी स्टूडियोज इज वेरी वेरी होपफुल कि इन तीन टेरिटरी से भर भर के रेवेन्यूज आएंगे। और नॉर्थ अमेरिका में एक हफ्ते बाद, यानी राधे के रिलीज के एक हफ्ते बाद फास्ट एंड फ्यूरियस का नया इंस्टॉलमेंट लग रहा है, और इसलिए भी लोग सिनेमा घर में भारी संख्या में, बड़ी भीड़ में आएंगे। हमेशा ऐसे होता है, एक दो फिल्में रिलीज होती है ना, तो पीपल फील लाइक कमिंग टू द सिनेमास। उसका भी बेनिफिट जी समझ रहा है कि राधे को मिलेगा। देयरफॉर मल्टी प्लेटफॉर्म रिलीज का मीनिंग अब इत्तेफाक से ये हो गया है कि इंडिया में मोस्टली ओटीटी एंड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स एंड ओवरसीज में थिएट्रिकल। वैसे मैं आपको बता दूं, कनाडा में सिनेमास बंद है, तो कनाडा में Z5 पर यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये 13th मई से ही दिखाई जाएगी। एंड जहां पर सिनेमाज में, ओवरसीज कंट्रीज में जहां पर सिनेमाज में रिलीज हो रही है, वहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट वीक ऑफ जून से दिखाई जाएगी। देयर इट विल लिटरली बी अ मल्टी प्लेटफॉर्म रिलीज। Z5 या Zplex या टाटा स्काई, जो भी, जहां पर भी आप देखें फिल्म राधे, आपको टिकट खरीदना होगा एंड इट विल बी बाय अपॉइंटमेंट। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं, अगर टिकट खरीदते हैं वो शो टाइमिंग होगा, अगर 3 बजे का शो है तो आपको 3 बजे ही बैठना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि 3 बजे की जगह अपन 3:30 बजे देख लेंगे, तो यू विल मिस हाफ एन आवर ऑफ द मूवी। तो प्लीज बी केयरफुल। ये पेपर व्यू जो है या टी वॉट जिसे हम कहते हैं, वो अपॉइंटमेंट व्यूइंग है, वो आपके अनुसार नहीं चलती है। शो टाइमिंग्स होते हैं, आप टिकट खरीदते हैं एंड वो उस टिकट से आप उस समय ही फिल्म देख सकते हैं जिस समय का टिकट आपने खरीदा है। ये बात अलग है कि सिनेमा घर में आप एक आदमी का एक टिकट खरीदते हैं, यहां पर आप एक टिकट से पूरा घर, पूरी फैमिली, आपके नेबर्स को भी बुला सकते हैं। यानी एक टीवी सेट पर जितने लोग देखना चाहे एक टिकट पर देख सकते हैं। अब आप कहेंगे यानी जी को तो बहुत नुकसान, ऑफ कोर्स वैसे तो नुकसान है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, जब सिनेमा घर की टिकट्स बिकती है, एक तो जीएसटी गवर्नमेंट को चले जाता है, उसके बाद जो नेट कलेक्शंस बचते हैं वो मोटा मोटी 50-50 डिवाइड होते हैं। 50% सिनेमा घर वाला लेकर जाता है और केवल 50% प्रोड्यूसर के हाथ आता है। लेकिन यहां पर सिनेमा वाला है ही नहीं, और क्योंकि Zplex, Z5 ये सब जी के ही प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसलिए पूरा का पूरा पैसा जी के पास ही आएगा। इट विल नॉट हैव टू शेयर दिस मनी विद एनीबॉडी। तो दैट इज अ बिग सेविंग। यानी सिनेमाज में अगर टिकट बिकते तो 3 टिकट बेचकर जितना रेवेन्यू जी के पॉकेट में आता, यहां पर केवल एक टिकट बेचकर उतना ही रेवेन्यू जी के पॉकेट में आएगा। ये बात अलग है कि सिनेमाज में 3 टिकट यानी 3 लोग, और यहां पर यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या डीटीएच प्लेटफॉर्म पर एक टिकट कुड मीन 5 people, 10 people, 15 people, 20 people, एनी अमाउंट। वो तो फर्क है ही, लेकिन जी डज नॉट हैव टू शेयर द रेवेन्यू। एक और बात, टाटा स्काई, D2H, एयरटेल और डिश, इनसे जी को एक तो मिनिमम गारंटी मिलेगी और दूसरा रेवेन्यू शेयर होगा। जितना भी ये 4 प्लेटफॉर्म्स बाय वे ऑफ सेल ऑफ टिकट्स कमाएंगे, उसका एक हिस्सा वो जी को देंगे, वहां से भी रेवेन्यू आएगी। यानी Zplex से रेवेन्यू, Z5 से रेवेन्यू एंड इन प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू, एंड दैट रेवेन्यू जो Zplex और Z5 से आ रही है, दैट हैज नॉट टू बी शेयर्ड विद एनी एग्जिबिटर। एक और बात, आईपीएल रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो आईपीएल पर स्पॉन्सर्स या
को स्पॉन्सर्स के तौर पर आने के लिए तैयारी में थे। उन्होंने अपनी अपनी नई एड फिल्म्स भी बना डाली थी। लेकिन अब आईपीएल कैंसिल हो गया, एंड दैट्स इनडायरेक्टली गुड न्यूज फॉर राधे, क्योंकि वो सारी एड फिल्म्स, या यूं कहिए लगभग सारी एड फिल्म्स अब राधे में आएगी, क्योंकि एड फिल्म्स तो तैयार है, और जो हाउसेज है, कॉर्पोरेट हाउसेज है, जो एफएमसीजी की एड्स है या कोई भी और प्रोडक्ट्स की एड्स है, उन्हें तो आउटलेट चाहिए। अब आईपीएल वाला आउटलेट नहीं है, क्योंकि आईपीएल नहीं होने वाला है, तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज राधे। और क्योंकि राधे 13 तारीख से रिलीज हो रही है, एंड वो भी इन प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर आईपीएल देख सकते थे, इसलिए ये एड्स या ये स्पॉन्सर्स या ये को स्पॉन्सर्स राधे में नजर आएंगे, राधे में दिखेंगे, और उससे भी जी स्टूडियोज और सलमान खान की खूब आमदनी होगी। दैट इज एन एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू विच वॉज नेवर थॉट ऑफ बाय सलमान खान और जी स्टूडियोज। फ्रैंकली, अगर आप सोचते हैं कि जी ने एक झटके में ये डिसीजन ले लिया कि क्योंकि 13 मई की डेट हमने अनाउंस की थी सलमान खान के साथ, इसलिए 13 मई को आना है, भले सिनेमाज बंद हो, चल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप गलत हैं। ये बहुत वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है और पूरे ग्रुप की स्ट्रैटेजी है। ऐसा नहीं कि Z5 ने या जी प्लेक्स ने ये डिसीजन ले लिया, जी ग्रुप एज अ होल हैज टेकन दिस डिसीजन। एंड एक और बात, कोई और कॉर्पोरेट हाउस होता तो शायद चीखे मार मार के रूफ टॉप से ये शाउट करते कि हमें तो बहुत बड़ी प्रॉफिट नजर आ रही है। जी ग्रुप से आपने ये कतई नहीं सुना होगा। इनफैक्ट सलमान खान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहा कि आई एम सॉरी, द शेयर फ्रॉम सिनेमाज विल प्रोबेबली बी जीरो। मैं सिनेमाज में अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर सकता हूं क्योंकि सिनेमाज बंद है, और इसलिए शायद सिनेमा वालों का शेयर मेरी फिल्म से जीरो होगा। सो ही हिमसेल्फ हैज सेड दैट। लेकिन इट्स अ वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी, एंड क्योंकि जी के पास 10 साल के राइट्स है, याद रहे, जी के पास राधे के, सलमान खान की राधे के 10 साल के राइट्स है, और जी ग्रुप का यह सोचना है कि 10 साल में हम डेफिनेटली ब्रेक इवन कर लेंगे एंड शायद पैसा भी कमाएंगे। ऑफ कोर्स आने वाला वक्त ही बताएगा कि जी और सलमान खान जो करने जा रहे हैं वो सही साबित होगा या नहीं होगा, बिकॉज नोबडी नोज, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। लेकिन काश पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस और कार्निवल जैसे नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स अगर एग्री करते कि जहां हमारे सिनेमास खुले हैं वहां तो कम से कम हम राधे रिलीज करेंगे, तो इट वुड हैव बीन गुड। एटलीस्ट उनकी सॉलिडारिटी नजर आती। ऑफ कोर्स इसका यह मतलब नहीं कि जहां पर या जिन प्रांतों में सिनेमाज आर अलाउड टू ओपन, स्टैंड अलोन सिनेमाज, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज या छोटे मल्टीप्लेक्सेस जो हैं, स्टैंड अलोन मल्टीप्लेक्सेस है, वो अगर बंद है डिस्पाइट द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर के चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि राधे के लिए खोलेंगे, बिकॉज इट एंटेल्स अ लॉट ऑफ वर्क। आपको पूरी सफाई करवानी पड़ती है, आपको पूरे स्टाफ को बुलाना पड़ता है, एंड देयरफॉर यू विल हैव टू पे द स्टाफ फॉर द एंटायर मंथ। और अगर राधे के बाद बहुत सारी और फिल्मों की अनाउंसमेंट हो जाती कि रिलीज होने वाली है, 13 मई के बाद प्रॉबेबली 21 मई को ये रिलीज होगी, 28 मई को ये रिलीज होगी, लाइन लगी होती, तो शायद सिनेमास खुलने के लिए तैयार होते। लेकिन केवल एक राधे के लिए खोलना थोड़ा नामुमकिन लगता है। इसका यह मतलब नहीं कि राधे छोटी फिल्म है, नेचुरली नॉट, छोटी फिल्म है ही नहीं। लेकिन राधे के बाद क्या, अगर राधे के बाद वापस सिनेमास को बंद करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तो सिनेमास खुलेंगे ही नहीं। जी का कॉन्फिडेंस एक और तौर पर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, और वो है राधे के गाने। आप तो जानते हैं सीटी मार, टाइटल सॉन्ग, जूम जूम, ये गाने बहुत चल गए हैं। इनफैक्ट सीटी मार वाला गाना यूट्यूब पर इसके 100 मिलियन व्यूज 10 दिनों में ही हो गए, एंड दैट वाज अ न्यू रिकॉर्ड। इन गानों की पॉपुलैरिटी देखते हुए, प्लस जो एडवांस बुकिंग हो रही है जी प्लेक्स और Z5 पर एंड अदर डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर, इन सब को देखकर जी इज कॉन्फिडेंट कि हम लॉन्ग रन में तो पैसे कमाएंगे। जी हाँ, वो जो बात होती है ना, फर्स्ट वीकेंड 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, वो तो होने से रहा, सिनेमा रिलीज है ही नहीं या ना के बराबर है इंडिया में। लेकिन व्हाट विल बी कीनली वॉच्ड इज revenues from overseas, revenues from OTT platform, revenues from DTH platforms, and revenues from sponsors, co-sponsors and ad films. कहने का मतलब है all is not lost। और सलमान खान और जी ने जो किया है, of course opinion will be divided। कुछ लोग कहेंगे बेवकूफी की है, कुछ लोग कहेंगे
डेफिनेटली समझदारी का काम किया है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम्स कॉल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स। एंड जी एंड सलमान खान ने वाकई में हिम्मत दिखाई है, और जो करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है, एंड दे डिजर्व टू सक्सीड इन दिस एक्सपेरिमेंट। हियर्स विशिंग द होल फिल्म इंडस्ट्री ऑल द वेरी बेस्ट। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, जहां पर हमने ये बताया कि जी और सलमान खान ने 13 मई की डेट पर रिलीज करने का निर्णय सही लिया या गलत लिया, एंड राधे की रेवेन्यूज किन किन सोर्सेस से होगी? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिएगा, एंड हमें साथ साथ ये भी बताइएगा कि इस प्रकार के अंदर की खबरों के वीडियोस या ऐसी खबरें आपको और किसी भी यूट्यूब चैनल से मिलती है या नहीं मिलती है। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।